अच्छा, यहाँ पे हमारा क्या प्रॉब्लम है ये देखें। अ प्योर सैंपल ऑफ एलिमेंट एक्स, ठीक है। एलिमेंट एक एक्स है, अब इन्होंने कोई ऑक्सीजन या ब्रोमीन या क्लोरीन नहीं दिया हुआ। एक एक्स एलिमेंट है अननोन। उसका रिलेटिव एटॉमिक मास जो है ना, रिलेटिव एटॉमिक मास क्या होता है ये आपको समझना है। ये होता है कि टोटल जितने भी आइसोटोप्स होते हैं ना, उसका एवरेज मास निकालते हैं। फॉर एग्जांपल, एक है कार्बन 12, एक है कार्बन 14। तो 12 + 14 क्या हुआ? यानी कि ये हो गया कुछ 26 हो गया। अब 26 डिवाइड बाय 2 कुछ 13 आएगा। तो इस तरह से ना रिलेटिव एटॉमिक मास, यानी कि इस तरह से निकालते हैं एक एवरेज। द सैंपल कंसिस्ट ऑफ 3 आइसोटोप्स। अब हमें पता है कि 3 आइसोटोप्स हैं एक्स के। अब आइसोटोप क्या होता है कि देखिए, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स की वजह से एटॉमिक मास चेंज होता है, लेकिन प्रोटॉन नंबर चेंज नहीं होता। यानी नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन सेम रहते हैं एटम में। तो ऑक्सीजन का एटम है तो वो 3 टाइप के ऑक्सीजन अगर है तो वो ऑक्सीजन ही रहेगा, लेकिन बस उसका मास अलग अलग होंगे एटम्स के। अच्छा, अब वो रिलेटिव मास दो आइसोटोप के ये देखो दिए दिए मैं आपको कि 50 और 55 है, ठीक है। तो ये मासेस, यानी कि एक एटम 50 ग्राम का है, एक 55 ग्राम का, समझे एटॉमिक मास यूनिट्स। ठीक है। जो 50 वाला है वो 40% है। यानी कि जहां भी आप कुछ उठाएंगे, एक गट्टा उठाएंगे, एक बट्टा उठाएंगे, या एक कोई ऐसी मुट्ठी में भरेंगे, तो 40% उसमें से 50 ग्राम्स वाले होंगे, 20% उसमें से 55 वाले होंगे। अब बचा क्या? 60% तो ये हो गया, 20 + 40 ये हो गया 60। तो 40% क्या बचे? वो दूसरे मास के होंगे। अब हमें ये ढूंढना है कि कौन सा उसका मास क्या है। रिलेटिव मास ऑफ द थर्ड आइसोटोप क्या है, ठीक है। अब हमें ये ढूंढना है, एक का तो हमें मिल गया, दूसरे का मिल गया, दिया हुआ है ऑलरेडी। अब तीसरे का मास ढूंढना है कि उसका मास क्या है। अकॉर्ड अब परसेंटेज भी हमने कैलकुलेट कर ली, जाहिर है 100% ही होंगे ना। अगर तीन ही है तो फिर क्या होगा? 40 20 तो ये हो गए दो टाइप के। तो फिर बचा क्या? यानी कि 40% बचा थर्ड वाले का। ठीक है, उसका भी 40% बचा ना। यानी कि 40% वो थर्ड वाला होगा जो हमें अननोन है, जिसका मास हमें ढूंढना है। ठीक है, यहाँ पर। ठीक है, तो 1 2 दिए हुए हैं आपको आइसोटोप्स, अब थर्ड वाले का ढूंढना है हमें। सही है। तो अब नीचे जाके देखते हैं इसका सोल्यूशन कैसे है। इसका बेसिकली आपको फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। अब फॉर्मूला क्या है देखें। फॉर्मूला आपको दे रहा है ये रिलेटिव अबंडेंस। रिलेटिव एटॉमिक मास के थ्रू रिलेटिव एटॉमिक मास कैसे ढूंढा जाता है? अबंडेंस के थ्रू। अब मास एक का है 50 और उसके अबंडेंस है 40%, यानी 40% वो दुनिया में पाया जाता है। तो जितने भी वो एक एटम उठाएंगे एक्स के, तो उसका जो 50 ग्राम वाले हैं वो 40% मिलेंगे हमेशा आपको। वो पूरे एक सैंपल में से 40%, यानी कि उसका 40%। 40 पार्ट्स हो गया आउट ऑफ 100। 40% यही होता है ना, 40 पार्ट्स आउट ऑफ 100 फ्रैक्शन है। तो इसको उसमें से 40 आपको एटम्स इस तरह के मिलेंगे जो 50 वाले हो। 20 एटम्स मिलेंगे आउट ऑफ 100 कि 55 हो। अब आपको थर्ड वाले ढूंढने हैं कि उसका मास क्या होता है। अब थर्ड वाले की परसेंटेज जाहिर है 40 है, क्योंकि 40 20 40 क्या होते हैं? 100% होते हैं। तो हमें परसेंटेज तो पता चल गई, A3 भी पता चल गई यहाँ पे। ये देखें जो A3 है, ये भी हमें पता चल गई, ठीक है। A3 पता चल गई, ये 40 है, सही है। तो A2 M1 A2 ये तो दिए हुए M2 M1 A2, तो यहाँ पे आप इसकी प्लग इन कर देंगे वैल्यूज कॉरेस्पॉन्डिंगली। ठीक है। अब हमें एक्चुअली ये ढूंढना है, दिस इज द क्वेश्चन। M3 क्या है, उसका मास क्या है? अच्छा, रिलेटिव एटॉमिक मास हमें ऑलरेडी दिया हुआ है, विच इज 51.8, ये देखें क्वेश्चन में दिया हुआ है। ठीक है। तो आपने ये प्लग इन कर ली, देखें वैल्यूज प्लग इन कर ली यहाँ पे। ठीक है, थोड़ा सा नीचे आके देखते हैं इसको। सही है, आपने कर ली। अब आपने इस तरह से रीअरेंज करना है फॉर्मूला, ये M3 जो है वो एक साइड पे आ जाए ना। तो आपने कैलकुलेशन किया, देखें डिवाइड बाय 100, उसको इस तरह से किया आपने। M3 इधर आ गया एक साइड पे, और M3 का मास हमें मिल गया 52। तो इसका मास, थर्ड मास, यानी कि क्या है, 52 है। तो 52 एटॉमिक मास यूनिट्स है। और ये हमारा हो गया सॉल्व प्रॉब्लम। इस तरह से हमने ये ढूंढ लिया कि थर्ड आइसोटोप का मास क्या होगा, थ्रू रिलेटिव एटॉमिक मासेस एंड देयर अबंडेंस। ठीक है। तो हमने ये इसका आंसर ढूंढ लिया, विच इज 52। तो 52 एटॉमिक मास यूनिट्स होगा थर्ड वाले का, थर्ड आइसोटोप का। ठीक है। तो ये प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट टाइम मिलेंगे, हम यहाँ पे रोक देते हैं। अल्लाह हाफिज।